Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। तो हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत का निधन हो गया। उनकी पत्नी का भी इस हादसे में निधन हो गया। इसके साथ ही 13 लोगों का निधन हुआ। विपिन रावत के साथ उनकी भी मौजूद थी और हादसे में उनका भी निधन हो गया। और आज शाम दिल्ली सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव देह लाया जाएगा। सैन्य विमान से उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो जिस तरह से कल एक दुखद ये घटना हुई जिसमें सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया और आज उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में कल एक बड़ा हादसा हुआ। एमआई सीरीज का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें सवार सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर देश भर में शोक की लहर है और हर तरफ लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों की आंखें नम है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। कल तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में दोपहर 12 बजे सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। हेलीकॉप्टर सुलूर एयर बेस से वेलिंगटन जा रहा था, जो कि लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ और इस एयरक्राफ्ट पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत सेना के 13 अफसर सवार थे। जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थीं और शाम होते होते भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस हादसे में जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। और इस दुर्घटना के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट लेते रहे। एक आपात बैठक भी बुलाई गई और तो हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। दिल्ली में शोक सभा रखी गई है, जहां सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोक सभा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और इससे पहले पीएम हाउस में सीसीएस की एक बैठक भी रखी गई, जिसमें श्रद्धांजलि दी गई। 8 दिसंबर 2021 दोपहर 12:20। तमिलनाडु के कुन्नूर में गंभीर हादसा। सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 की मौत। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार दोपहर 12:20 पर सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगल में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। यह हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था, जो लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। इस एयरक्राफ्ट पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत सेना के 13 अधिकारी सवार थे। इसके अलावा जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर पर सवार थीं।
शाम होते होते भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ कई ऐसे सहकर्मी, हमारे सेना के अधिकारी, इस दुर्घटना में आज उनका दुखद निधन हुआ है। ये संपूर्ण देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। इधर इस गंभीर दुर्घटना के बाद दिल्ली में तेजी से हलचल बढ़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को इस हादसे की जानकारी दी। इसके बाद फौरन एक आपात मीटिंग बुलाई गई। बैठक खत्म होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित जनरल रावत के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। बाद में सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। अचानक हुए इस गंभीर हादसे के बाद बने हालात पर शाम को प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की एक आपात बैठक बुलाई गई। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पद संभाला था। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख के पद पर रहे। रावत के निधन पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस गंभीर हादसे से देश स्तब्ध है और दुखी भी। इस हादसे ने एक बार फिर कई सवालों और शंकाओं को बल दिया है। जाहिर तौर पर जिस एयरक्राफ्ट पर देश के सीडीएस सवार हुए, उसकी उड़ान से पहले सभी प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स को पुख्ता किया गया होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सुरक्षित और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट आखिर क्रैश कैसे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देश ने एक दर्दनाक हादसे में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के अफसरों को खो दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे जनरल बिपिन रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की थी। मुश्किल हालात और एजेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने के मामले में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर थे। यही वजह है कि 2016 में 2 सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया था। जनरल विपिन रावत का पूरा नाम विपिन लक्ष्मण सिंह रावत, विदेश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थी। इनके पूर्वज हरिद्वार के मायापुर से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बस गए, जिसके कारण आगे चलकर ये परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की थी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रियन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लीवनवर्थ, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के ग्रेजुएट भी रहे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडी में एमफिल, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। रावत दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन ऑफिसर बने। इसके बाद 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा।
खास बात यह है कि रावत उसी 11 गोरखा राइफल्स में पदस्थ हुए जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। जनरल विपिन रावत ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट कर्नल, मिलिट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स मल्टीनेशनल ब्रिगेड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे वो शिप्स हो या कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो शांतता प्रस्थापित करने वाली चीज़ हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, कुछ भी हो, जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की थी। विपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल मिल चुका है। मुश्किल हालात और इमरजेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने के मामले में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर थे, जिसकी वजह से 2016 में 2 सीनियर अफसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और आर्मी चीफ बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो CDS विपिन रावत को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और वायु सेना के दूसरे जवानों के निधन से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया और उन्होंने जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन से बेहद स्तब्ध हूं और व्यथित हूं। उन्होंने लिखा, देश ने अपने एक बहादुर बेटा खो दिया, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित यात्री के रूप में सवार हमारे सेना के जवान के निधन की सूचना हम सबके लिए दुखद है। इस समय पूरा देश गमगीन है। इस कठिन समय में हम सब एक दूसरे का संबल बने। ओम शांति। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, भारत ने एक हीरो को दिया। CM शिवराज ने कहा कि मधुलिका रावत मध्य प्रदेश की बेटी थी। बिपिन रावत जी ने उग्रवाद विरोधी अभियानों और उच्च ऊंचाइयों वाले युद्ध के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने राष्ट्र के लिए सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। साथ ही CM शिवराज ने सीहोर जिले के इच्छावर के जवान जितेंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। जितेंद्र सिंह भी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो हेलीकॉप्टर हादसे की दर जांच भी जारी है। एयर चीफ मार्शल घटना स्थल पर पहुंचे। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। ब्लैक बॉक्स की तलाश यहां पर टीम कर रही है। कल आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17 जो सेना का विमान था वो क्रैश हुआ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस पूरे हादसे की जांच जारी है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है और ब्लैक बॉक्स की यहां पर तलाश की जा रही है। तो कल एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। सेना का विमान MI-17 कल क्रैश हुआ, जिसमें भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का दुखद निधन हुआ। और इस पूरे मामले में लगातार जांच भी जारी है। एयर चीफ मार्शल घटना स्थल पर पहुंचे हैं। VR चौधरी घटना स्थल पहुंचे हैं और यहां पर इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। ब्लैक बॉक्स की तलाश लगातार यहां पर की जा रही है। तो कल तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ था MI-17 हेलीकॉप्टर और इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच लगातार इस घटना में जारी है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। तो ब्लैक बॉक्स की तलाश लगातार यहां पर की जा रही है। तो एक दर्दनाक हादसा जिसमें
देश ने अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को खो दिया। एयर चीफ मार्शल घटना स्थल पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना स्थल पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पहुंचे हैं। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। ब्लैक बॉक्स की तलाश यहां पर की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार की दोपहर सेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। एयर चीफ मार्शल घटना स्थल पर पहुंचे हैं और घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद और यहां पर ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। तो कल एक दुखद ये हादसा हुआ तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में। लगभग 12:20 पर सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई और हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था, जो कि लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ है। और इस एयरक्राफ्ट पर चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत समेत सेना के 13 अफसर सवार थे। और जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को CDS का पद संभाला था। और देश ने एक दर्दनाक हादसे में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के अफसरों को खो दिया। अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर मौजूद है और इस घटना को लेकर जो जांच है वो लगातार जारी है। तो ये उस वक्त की घटना स्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब सेना का विमान गिरा और उसके बाद इसमें आग लग गई। और इस हादसे में जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो आज घटना स्थल पर जांच के लिए यहां पर टीम पहुंची हुई है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और हर एंगल से इस घटना की जांच की जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में CDS बिपिन रावत का कल निधन हो गया। हादसे में बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हुआ है। बता दें कि बिपिन रावत के साथ ही उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी, जिनकी भी इस हादसे में मृत्यु हुई है। आज शाम दिल्ली लाया जाएगा CDS बिपिन रावत का पार्थिव देह। इसके साथ ही सैन्य विमान से ही पार्थिव देह को लाया जाएगा। बता दें कि इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। कल दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज CDS बिपिन रावत का पार्थिव देह दिल्ली लाया जाएगा, जहां पर पार्थिव देह को दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि कल विमान हादसे में CDS बिपिन रावत का निधन हो गया। उनके साथ ही कई जननायकों का निधन हुआ है। 13 लोगों का निधन इस हादसे में हुआ है। इसके साथ ही CDS बिपिन रावत की पत्नी का भी निधन इस हादसे में हुआ है। हालांकि जांच क्यों हुई, इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। कारण क्या रही, ये अब तक स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता। हादसे की जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच लगातार जारी है। चीफ मार्शल घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वीआर चौधरी
एयर चीफ मार्शल वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं जांच के लिए। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है। ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है जिसमें तमाम जानकारियां मिलेंगी। वहीं कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था Mi-17 V5। इस हेलीकॉप्टर में देश के पहले CDS बिपिन रावत मौजूद थे। उनके साथ 13 और आर्मी पर्सनल की इस हादसे में मृत्यु हुई है। CDS बिपिन रावत के साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हादसे का शिकार हुई। इस वक्त जांच टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है और वहां पर जांच इस वक्त जारी है। तो घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौजूद है, जांच की जा रही है क्योंकि ये एक ऐसा हादसा जिसने कई सवालों को भी खड़ा किया है। Mi-17 V5 की अगर बात करें तो ये बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है और इसके साथ ही जिस हेलीकॉप्टर में खुद CDS मौजूद हो तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत हर तरह की जांच की गई होगी। इसमें किसी तरह के भी टेक्निकल फॉल्ट की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती जब एक हेलीकॉप्टर में खुद CDS सवार होने वाले हों। ऐसे में तमाम जांच की जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। ब्लैक बॉक्स की वहां पर तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ। एक ऐसा हादसा जिसने देश के पहले CDS जिस हादसे का शिकार हुए हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इस वक्त कुन्नूर में मौजूद हैं उस घटनास्थल पर जहां पर कल ये दुखद हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ा अपडेट आपको दे दे, बड़ी खबर आपको बता दें। हेलीकॉप्टर हादसे के पहले का वीडियो सामने आया है। लगातार इस खबर पर अपडेट आपको IBC 24 देता आ रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे के पहले का एक वीडियो अब सामने आया है। ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है और हादसे के पहले का ये वीडियो अब सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने के बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे वो आसमान की तरफ देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुन्नूर का ये वीडियो हादसे के ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों को देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि ये लोग अपना वीडियो बना रहे थे लेकिन जिस तरह से एक तेज आवाज वहां पर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आई जिसकी वजह से लोगों ने ऊपर हेलीकॉप्टर का भी ये वीडियो लिया और साफ तौर पर इस वीडियो में देखा भी जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देखिए, हेलीकॉप्टर दिखता है और फिर धुंध में खो जाता है और इतनी तेज आवाज के साथ ये वीडियो है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितना दुखद वो हादसा हुआ होगा और माना जा रहा है कि हादसे के ठीक पहले का ये वीडियो है जो अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 13 आर्मी पर्सनल का निधन हुआ है और माना जा रहा है कि ये वीडियो हादसे के ठीक पहले का है जिसमें आवाज भी हेलीकॉप्टर की साफ तौर पर सुनी जा सकती है। माना जा रहा है कि ये जो लोग नजर आ रहे हैं वो वहां पर के नागरिक या फिर शायद पर्यटक हैं जो कि अपना वीडियो बना रहे थे और अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज आने के बाद उन्होंने मोबाइल का कैमरा ऊपर की तरफ किया जिसमें हेलीकॉप्टर की तस्वीर कैद हुई है। हादसे के ठीक पहले का ये वीडियो माना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो IBC 24 पर आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसे कहा जा रहा है कि ये हादसे के ठीक पहले का वीडियो है जिसमें हेलीकॉप्टर भी साफ तौर पर कुछ सेकंड्स के लिए देखा जा सकता है लेकिन उसके बाद तेज आवाज के साथ धुंध में वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। तो वो दुखद घटना, वो दुखद हादसा, वो हेलीकॉप्टर क्रैश जिसने कल पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। जिस हादसे में देश ने अपना पहला CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ ही 13 आर्मी पर्सनल्स को खोया है। उस हादसे के ठीक पहले का ये वीडियो इस वक्त सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त कुन्नूर में तमाम जांच जारी है। जो सवाल खड़े हुए हैं इस हादसे के बाद उसका जवाब ढूंढा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम के साथ ही एयर चीफ मार्शल इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है और इसके साथ ही जांच की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा ये हादसा हुआ क्या तकनीकी खामी थी, क्या कोई और बात थी। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब इस वक्त वहां पर ढूंढे जा रहे हैं। वहां पर लगातार जांच की जा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। अब तक हादसे के आधिकारिक तौर पर कोई भी बात सामने नहीं आई है कि हादसा आखिर क्यों हुआ। इस बात पर अब तक कुछ तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं, हालांकि इसकी जांच लगातार जारी है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, 2 वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला वीडियो वो वीडियो जो हादसे के ठीक पहले का बताया जा रहा है, जो कि
वहां के नागरिकों या शायद पर्यटकों के कैमरे में मोबाइल पर ये कैद हुआ है। तेज आवाज इसमें सुनी जा सकती है हेलीकॉप्टर की और फिर धुंध में हेलीकॉप्टर गायब भी होता नजर आ रहा है। वही दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो घटनास्थल की है। आज वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है, तमाम आला अधिकारी आर्मी के मौजूद हैं, जांच की जा रही है वहां पर। आपको बता दें ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर वो वीडियो जो हादसे के ठीक पहले का बताया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हादसे की जगह पर किस तरह से जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट, एक वीडियो इस वक्त जो सामने आया है उसे IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये वीडियो हादसे के ठीक पहले का बताया जा रहा है जो कि इस वक्त आपको IBC 24 में दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर का हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स हादसे वाली जगह से ये ब्लैक बॉक्स इस वक्त मिल गया है। लगातार जिस ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही थी उस ब्लैक बॉक्स को अब फॉरेंसिक टीम ने और आर्मी पर्सनल्स को ये मिल चुका है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ था उसके बाद से ही लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वहां पर सर्चिंग की जा रही थी, तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे कि आखिर समझने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसा है। और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं ब्लैक बॉक्स, जिससे माना जा रहा है कि काफी जानकारी जो है वो हादसे की मिल सकती है। हेलीकॉप्टर में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें काफी सारी जानकारी इस वक्त और इस हादसे की तस्वीर को काफी हद तक साफ किया जा सकता है। तो हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स जो है वो सर्च कर लिया गया है। बहुत देर से इस ब्लैक बॉक्स की सर्चिंग की जा रही थी। कल तमिलनाडु के कुन्नूर में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस दुखद घटना में CDS और उनकी पत्नी समेत 13 आर्मी पर्सनल की मौत हुई थी। सवेरे से ही आज आर्मी के आला अधिकारी उस जगह पर मौजूद थे जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ, ये दुखद घटना हुई। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद थी और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स, हेलीकॉप्टर में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि वहां से मिल चुका है। तो इसकी अब जांच की जाएगी। इसमें वो तमाम जानकारियां माना जा रहा है कि मिल सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर इस पूरे हादसे की वजह क्या है। क्योंकि इस हादसे के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में शोक की लहर थी, तो वहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि एक ऐसे हेलीकॉप्टर जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, Mi-17, ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है और आर्मी के CDS अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी तरह की तकनीकी खामी होने की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं बचती है। लेकिन उसके बावजूद हेलीकॉप्टर का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, क्रैश हो जाना अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा था। और अब माना जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, कुछ जानकारियां सामने आएंगी जिससे ये क्लियर होगा कि आखिर इस पूरे हादसे की वजह क्या रही थी। तो ये बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कुन्नूर से कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया गया था, लगातार उस जगह को सर्च किया जा रहा था, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही थी, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद थी और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि वहां से ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है।